आज का हमारा टॉपिक होने वाला है CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को जानेंगे, और फिर इसमें असेसमेंट कितने तरह का होता है, FA SA दो तरह के होते हैं ना। जो फीडबैक के FA क्या होता है, जो फीडबैक के लिए होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, और SA क्या होता है, नंबर के बेस पे होता है, और ये क्या होता है कि ईयर वाइज होता है या हाफ ईयरली होता है। तो इसको भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ एक 3 वर्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसको भी लास्ट में मैंने समझाया है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और चलिए चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, मतलब CCE। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सतत। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है सतत, मतलब लगातार। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, व्यापक। फिर होता है इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। अब इसी में कॉम्प्रिहेंसिव में देखें तो ये होता है होलिस्टिक होता है। कॉम्प्रिहेंसिव कैसा होता है, होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक में आ जाता है एक कॉस्कोलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक। कोलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक आता है, जिसमें आता है इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक। तो ये सारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में आता है, जिसका पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसमें कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन क्या होता है, तो यह एक मतलब मूल्यांकन प्रणाली है। ये क्या है, एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूअसली मतलब थ्रू आउट ईयर, मतलब साल दर साल क्या होता है, पढ़ाया जाता है, और उनका डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट्स में उनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। ये है एक सिस्टम जिसमें कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है सतत। जैसे कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे रेगुलर असेसमेंट किया जाना चाहे, डेली ऑब्जर्वेशन किया जाए बच्चे का, यूनिट टेस्ट हो, एक्टिविटी डेली कराया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या मतलब, हर तरह से बच्चे का आंकलन हो, हर तरह से बच्चे का आंकलन किया जाए, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, मतलब उसका मानसिक विकास में भी डेवलप हो, उसका अफेक्टिव भी, उसका साइकोमोटर भी, उसका CAP डेवलप होए। तीसरा आ जाता है इवैल्यूएशन में क्या होता है कि बच्चा क्या करे, उसके परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस को जज करना, या फिर जो प्रोग्रेस कर रहा है या उसका परफॉर्मेंस है उसका जज करना। तो वो हो जाता है आंकलन में। जैसे कोई टेस्ट वगैरह लेके, या असेसमेंट या FA या SA वगैरह लेके उनका एवेल्युएशन करना। CCE का फिर से देखते हैं। CCE क्या होता है, CCE होता है कि स्कूल बेस्ड एवेल्युएशन सिस्टम है ये, कि बच्चे का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता रहे और ऑल एस्पेक्ट और सभी एस्पेक्ट्स में उसका डेवलपमेंट हो, ये बताता है। CCE के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो CCE का विशेषता यही है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बच्चे का एवेल्युएशन होता रहे, चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट रहे या एवेल्युएशन कराएं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो, रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, बच्चे का एग्जाम स्ट्रेस को रिड्यूस करना, फोकस ऑन लर्निंग इम्प्रूवमेंट, उनके लर्निंग को इम्प्रूव करने पे फोकस करना, कोलेस्टिक और कोलेस्टिक एरिया को इम्प्रूव करना। अब यहाँ पे कोलेस्टिक क्या होता है,
कोलेस्टिक या शैक्षिक। शैक्षिक मतलब जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड होता है, प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, ये सारे होते हैं कोलेस्टिक में। कोस्ट में आता है खेल कूद हो गया, ड्राइंग हो गया, प्ले वे मेथड, प्ले वगैरह, ये सारे आते हैं कोस्ट कोलेस्टिक एरिया। तो उसका कोलेस्टिक और कोलेस्टिक दोनों एरिया को इंक्लूड करना। डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल अप्रोच देना, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराना और रेमेडी भी देना। डायग्नोस करना मतलब बच्चे की कमियां, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयां को डायग्नोस करना बोलते हैं, और रेमेडी देना, उस कमी को सुधारने को रेमेडी बोलते हैं। और रेगुलर फीडबैक, जैसे एफएज वगैरह होते हैं या यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, तो उसको रेगुलर फीडबैक देते रहना है। तो यहीं पे आ गया कौन कौन से एरिया कवर करता है सीसीई। कोलेस्टिक एरिया, कोस्ट कोलेस्टिक एरिया। कोलेस्टिक एरिया में क्या आता है, एकेडमिक सब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। कोस्ट कोलेस्टिक एरिया में लाइफ स्किल्स हो जाती है, जैसे प्ले वगैरह हो गया, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, नॉलेज सिखाते हैं, इसमें एटीट्यूड सिखाते हैं, जैसे दृष्टिकोण सिखाते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं, इसमें वैल्यूज सिखाते हैं, इसमें एप्लीकेशन सिखाएंगे, इसमें पार्टिसिपेशन सिखाएंगे, मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो बच्चे का ये क्या है, कोलेस्टिक और कोस्ट कोलेस्टिक दोनों एरिया को डेवलप कराना सीसीई की जिम्मेदारी होती है। इसमें टाइप ऑफ इवेल्युएशन में कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं, एक तो एफए होता है, एक होता है एसए। एक होता है एफए, एक होता है एसए। एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें 40% होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये किस लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है, ये सिर्फ फीडबैक के लिए होता है। जैसे लर्निंग के दौरान ही असेसमेंट हो रहा है, जैसे यूनिट टेस्ट ले लिया, या फिर रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल टेस्ट ले लिया, ऑरल टेस्ट ले लिया, बच्चे को कभी सरप्राइज टेस्ट दे लिया, ये सब क्या है, असेसमेंट या एफएज में आता है। हाँ, एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे आ गया क्लास टेस्ट, क्विज वगैरह हो गया, असेसमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, अवलोकन करना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट या फीडबैक के लिए ये सारे होते हैं। दूसरा है समेटिव टेस्ट, ये 60% ये वैल्यू करता है। इसमें क्या होता है, जजमेंट के लिए होता है, ये जजमेंट के लिए किया जाता है। ये असेसमेंट कब होता है कि टर्म मतलब सेशन के एंड में होता है। ये वाला असेसमेंट कब होता है, सेशन के एंड में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे फाइनल एग्जाम हो जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम, ये सारी चीजें आती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीसी का महत्व क्या है, तो ये क्या होता है, एग्जाम फियर को रिड्यूस करता है, रेगुलर स्टडी को बढ़ावा देता है, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव भी करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी को, बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको डेवलप करता है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, कोलेस्टिक और कोस्ट कोलेस्टिक दोनों चीजें आ गई। कॉन्टिन्यूअस फीडबैक देता रहता है, ये स्लो लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, टीचर का रोल होना चाहिए ऑब्जर्व स्टूडेंट बिहेवियर, हमेशा ऑब्जर्व करती रहे स्टूडेंट के बिहेवियर को, प्रोग्रेस रिकॉर्ड को हमेशा मेंटेन करके रखे, प्रोवाइड फीडबैक, हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करती रहे बच्चों को, असेसमेंट मेथड को डिफरेंट यूजेस में पढ़ाए, वीक लर्नर्स को हेल्प करे।
अब पहले के टाइम पे जो इवैल्यूएशन होता था और सीसीई में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन और सीसीई कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन क्या होता था, एग्जाम सेंटर्ड होता था, सिर्फ एग्जाम पे फोकस किया जाता था, बच्चे पे फोकस नहीं किया जाता था, सिर्फ नंबर दे दिए, 100 नंबर के हिसाब से 100 में से 90 नंबर आए तो बच्चे को इसी हिसाब से जज किया जाता था। लेकिन सीसीई में क्या है कि बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड को सेंटर में रख के एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये हमेशा क्या होता था, ईयरली एंड में हो जाता था, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलता है क्योंकि एफएस भी हो रहे हैं, एसएस भी हो रहा है, बच्चे को रेगुलर फीडबैक मिल रहा है, हर 1-2 महीने पे यूनिट टेस्ट हो जा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लास टेस्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या होता था कि इससे कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हो रहा है। ट्रेडिशनल में आ जाता है सिर्फ मार्क्स पे फोकस किया जाता था, सीसी में सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। लिमिटेड असेसमेंट आ रहा है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आता है। उसमें सिर्फ क्या, या तो टेक्स्ट बुक मेथड होता था, इसी को यूज़ किया जाता था। इसमें क्या है, कोलेस्टिक और कोस कोलेस्टिक दोनों मेथड का यूज़ किया जाता है। अब एजुकेशन पे कैसा प्रभाव पड़ा है, सीसीई का एजुकेशनल सिस्टम पे कैसा प्रभाव पड़ा है वो देख। इसमें क्या है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बना है, बच्चा क्या है सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है हर चीज़ में, उसको एनकरेज मिल रहा है। बच्चा क्या है रोज, मतलब ये नहीं सोच रहा कि टर्म के एंड में एग्जाम है, इसको रोज फीडबैक मिल रहा है, रोज फीडबैक देने वाला FASS हो रहा है। तो बच्चा क्या है, एक्टिव है, बच्चे का कॉन्फिडेंस में भी डेवलपमेंट आता है, बच्चे की जो एजुकेशन है उसमें भी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। यहाँ पे है बच्चे 3 चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम असेसमेंट, तो ये 3 वर्ड है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि असेसमेंट एज लर्निंग, तो असेसमेंट एज लर्निंग मतलब के साथ लर्निंग, मतलब साथ साथ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब एज साथ साथ, के साथ, असेसमेंट एज लर्निंग साथ साथ लर्निंग, जिसमें क्या आ जाता है सेल्फ या पीयर असेसमेंट आ जाता है। मतलब कि खुद से बच्चा पढ़ रहा है या दोस्तों के साथ पढ़ रहा है, उसी के दौरान लर्निंग हो रही है। दूसरे में है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसमें होता है के लिए लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, या तो टीचिंग लर्निंग के दौरान या तो फीडबैक के दौरान लर्निंग होती है। जी, इसमें क्या आ जाता है, FA वगैरह, FA आ जाता है, FA। अब तीसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये होता है मतलब का असेसमेंट का लर्निंग। ये क्या होता है, जजमेंट के लिए होता है, मतलब पेपर एंड में होता है, ये एंड में होता है। इसमें essay आ जाता है, और इसमें क्या होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। तो ये 3 मेन वर्ड थे, ये भी पूछ लिया जाता है, CTET या DTT+ भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये आपसे। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा CCE का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।